बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इन एक नए व्लॉग के साथ काशिफ मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं यूएसए में हूँ जी, वाशिंगटन डीसी में, और मैं एक शॉपिंग मॉल में हूँ। और शॉपिंग मॉल में जब घूम रहे थे तो अपने पाकिस्तान की कुछ चीज़ों पे नज़र पड़ी, तो इस शॉप के अंदर हम आ गए। बहुत बड़ा स्टोर है और हमारी जो पाकिस्तान में चीज़ें हैं वो तकरीबन यहाँ पे मौजूद हैं। जब यहाँ पे जो इस दुकान के मालिक हैं उनको देखा तो वो पाकिस्तानी थे। दुआ सलाम की तो मैंने कहा उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। तो जनाब आपको दुकान का भी हम दिखाएंगे कि क्या कुछ चीज़ें, और इनसे भी बात करते हैं। पाकिस्तान में इनका बिज़नेस है लाहौर में, और उसके बाद ये शिफ्ट हुए हैं यहाँ अमेरिका में, तो क्या फ़र्क है। अस्सलाम वालेकुम। आज सर अपना तारुफ कराइएगा। मेरा नाम अजहर है। मैं पाकिस्तान में तकरीबन 30 साल से बिज़नेस कर रहा था। जी जी, तकरीबन इसी तरह के बिज़नेस कपड़ों का और ये मिक्स करके। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी बहुत अच्छा बिज़नेस था। तो हम आए तकरीबन 5 साल पहले यहाँ पे 2018 में आए हैं। 2018 में। ठीक है। और तकरीबन 2 साल हुए मुझे यहाँ बिज़नेस किए हुए। सही। हाँ, 2 शॉप हैं हमारी, एक मुनासिब मॉल में है और एक स्प्रिंगफील्ड में है। ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स है, और चूँकि यहाँ पर बहुत बड़ी कम्युनिटी है। जी जी, पाकिस्तानी बहुत हैं, इंडियन हैं, इंडियंस हैं, और बंगालीज हैं, वो भी बंगालीज भी हैं। और इसके अलावा भी ज़ाहिर है कि जो लोग आते हैं अफ्रीकन भी आ जाते हैं, कई दफ़ा गोरे भी आ जाते हैं। सही। ठीक है, डिफरेंट मतलब चीज़ें लेने के लिए। अच्छा, ये जो सामान आपके पास है ये सारा तो आप पाकिस्तान से परचेज़ करते होंगे, तो ये इसका क्या तरीका कार है? वो कस्टम ड्यूटी और बाकी एक्सपोर्ट की जो पॉलिसी होती है हर मुल्क की, किस तरह से आप इसको लेके आते हैं यहाँ पे, और फिर उसमें टैक्सेस लगते हैं? हाँ बिल्कुल, टैक्सेस भी लगते हैं। और असल में ना इसके प्रोसीजर जो है ना, बेसिक तो 2 ही हैं। जी जी। एक तो है कि आप बाई शिप लेके आए, ठीक है। तो हम मतलब बाई शिप भी लेके आते हैं, उसमें होता है कि कास्ट कम पड़ती है, फिर उसमें कस्टमर को बेनिफिट हो जाता है, प्राइस मुनासिब हो जाती है। ठीक है। दूसरा है बाई एयर जी, ठीक है। लेकिन जो बाई एयर है वो महंगा तो पड़ता है, लेकिन हम जो लेते हैं ना हम बड़े पैकेज लेते हैं। हम ये नहीं करते एयरलाइन से आप पैकेज ले लेते हैं। हाँ, ये नहीं करते कि हम छोटे पैकेज से नहीं मंगवाते हैं। सही। ठीक है। तो उसमें भी हमारी कॉस्ट काफ़ी जो ना कंट्रोल होती है। ठीक है। ठीक है। क्योंकि अगर आप पैकेज लेंगे फिर ही आपको वो आप कह लें कि रेट आप कंट्रोल कर सकेंगे। क्योंकि हमारे पास जो कस्टमर आता है ना, ज़्यादातर ज़ाहिर है वो आता है अपना पाकिस्तान, इंडिया और इन लोगों को, तो इनको तो पाकिस्तान के रेटों का वैसे ही पता होता है। जी, ठीक है ना। तो इसलिए आप इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं कर सकते जो कि एक आप कह लें कि यूरोपियन या अमेरिकन स्टोर वाले करते हैं जी। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। नहीं, मुझे ये बताइए कि जो टैक्सेस हैं, मतलब जो गवर्नमेंट है अमेरिका की, वो टैक्सेस आप पे होते हैं, आप पे करते हैं? हाँ ज़ाहिर है वो तो पे करते हैं। वो पे करके फिर उसके बाद तो क्या, अगर मैं कहूँ कि आप कंपेयर करें इसको पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान में जो आपका बिजनेस था और यहाँ जो बिजनेस है ये उससे बेहतर है? नहीं, ये तो आप कह लें कि बेहतर ज़रूर है, लेकिन मैंने वही बताया ना, मेरा तो पाकिस्तान में बहुत अच्छा था। ठीक है। लेकिन फ़र्क यह है कि पाकिस्तान में आपको ना बहुत बड़ी सेल करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ प्रॉफिट बहुत कम है। ठीक है। यहाँ उसमें प्रॉफिट ज़्यादा है, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है ना। तो इसलिए आप कम सेल से भी आप सर्वाइव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक-ठाक है। हम ज़रा सा थोड़ा सा बात कर रहे हैं। जी जी। अच्छा, तो आप अमेरिका में पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए हैं? हाँ जी, हम पूरी फैमिली के साथ शिफ्ट हो गए हैं। तो कोई मुश्किलात जो मतलब पाकिस्तानी यहाँ पे मौजूद होते हैं, हर एक मुख्तलिफ कल्चर में हम आ जाते हैं और बहुत सारे फैमिलीज़ के साथ के मसाइल भी होते हैं, आपको कुछ हैं? देखिए, मसाइल तो ज़ाहिर है, आप एक शहर चेंज करना हो तो मसाइल आ जाते हैं, तो मुल्क चेंज करना है, ठीक है ना जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ मसाइल तो हैं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें। बाकी ये है कि यहाँ पर जो मेन मसला है ना वो है मैन पावर का। ठीक है ना। यानी कि अगर आप देखना, मैंने इतना बड़ा बिजनेस किया हुआ है और मैं इस तरह आपको अकेले नज़र आ रहा हूँ यहाँ पे इसको डील करते हुए। ठीक है ना। तो होता क्या, कभी वाइफ आ जाती हैं, कभी बच्चे आ जाते हैं। ठीक है ना। ठीक है। लेकिन इतने बड़े बिजनेस को अगर पाकिस्तान में हो तो मेरे पास कम से कम 5 से 6 मुलाजिम होंगे, फिर वो बिल्कुल। लेकिन यहाँ कैमरास लगे हैं आपके और सारे रेट लिखे हुए हैं, जिसको जो चीज़ चाहिए वो लेके हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ डील शील करना पड़ता है। और हम देख रहे हैं कि जैसे हमारे को हालात बेहतर हो तो हम किसी को हायर करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ज़ाहिर है कि काम काफ़ी जब ज़्यादा हो जाता है, ख़ासकर ईद के दिनों में। ठीक है। तो फिर फैमिली भी कम हो जाती है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी यह है कि
اس ملک میں نا میں تو اپنا پاکستانیوں کو یا جو آتے ہیں یہاں پہ دیکھیں انڈین لوگ جو ہے نا وہ زیادہ تر تو یہاں پر آتے ہیں آئی ٹی میں آتے ہیں. جی بالکل. لیکن پاکستانی لوگ جو ہیں ان کو چاہیے کہ یہاں پہ آ کے بزنس کریں کیونکہ یہاں پہ بزنس کے کافی زیادہ موقع ہیں اور پاکستان جو پروڈکٹ ہے نا یہاں پر بہت پسند کی جاتی ہے. جی ٹھیک ہے. لیکن ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی جو پروڈکٹ ہے نا اس کو صحیح طریقے سے یہاں آپ کہہ لیں کہ ڈسپلے نہیں کر پا رہے. صحیح. ٹھیک ہے. لوگوں کو دکھا نہیں پا رہے, اٹریکٹ نہیں کر پا رہے آپ گاہکوں کو. جی ہاں. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اگر صحیح طریقے سے یہ کام کیا جائے جیسے آپ نے دیکھا ہے آپ مووی بنائیں گے اس کی. جی ہاں. ٹھیک ہے نہیں. تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے کافی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں دنیا میں. آنا مشکل ہے یہاں پہ, ظاہر ہے ویزا ملنا باقی چیزیں جو ہیں یہ مشکلات ہیں, لیکن یہاں آ کے پاکستانی اگر کچھ کرنا چاہے اور کچھ ان کے پلے بھی ہو, مطلب یہ ہے نا کہ آپ نے تو انویسٹمنٹ کی ہے اور آپ کی تو ظاہر ہے لاکھوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ, تو لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ انویسٹ کریں گے نا. دیکھیں چیز بیسک چیز جو ہے نا میں سمجھتا ہوں وہ آپ کا صحیح ایکسپیرینس ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب پاکستان میں رہ کے جو آپ نے ایکسپیرینس لیا ہوا ہے آپ اس کام کو یہاں پر اگر کرنا چاہیں تو لوگ آپ سے ملنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. فائنینشلی پرابلم اتنی نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نہیں. جتنی پرابلم یہ ہے کہ میں دیکھا کہ ہم پاکستان میں کیا کرتے ہیں, ہم وہاں بھی بزنس کرتے ہیں تو وہی کرتے ہیں بس وہ دیہڑی لگا لی. جی ہاں. جی جی. مطلب ایکسپینڈ نہیں کرتے وہاں پہ, نہیں کرتے, سمجھتے نہیں بزنس کو. ٹھیک ہے. اور جب ہم یہاں آتے ہیں تو ہم یہاں بھی آ کے جب میں یہاں آیا ہوں میں نے پوری کیلکولیشن کی ہے یہاں پر کتنی آبادی ہے, کتنے لوگ ہیں, کس طرح ہوگا, کون سے کسٹمر, ہوم ورک کیا ہے آپ نے صحیح پورا, اور میں نے کم از کم 1 سال کیا. اچھا. اس دوران آپ کہیں پہ جاب کرتے رہے؟ نہیں. اچھا, کچھ بھی نہیں کیا. میرا پاکستان جو بزنس تھا میں آتا رہتا پاکستان. ٹھیک ٹھیک ہے. تو یہاں پر میں نے کیا کیا کہ میں نے ہر چیز پہ نا آپ کہہ کر ریسرچ کی. پھر مجھے سمجھ آئی کہ یہاں پر کتنے لوگ ہیں. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر دیکھیں نا کمیونٹی کم ہے. جی. ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ 100% کے لیے کیوں کام نہیں کر رہے, آپ 10 یا 15% کے لیے کیوں کر رہے ہیں. لیکن اگر 10-15% کی ضرورت ہے تو آپ اس کے لیے کام کریں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. صحیح. تو یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہاں بہت سارے موقع ہیں. ابھی ماشاءاللہ سے صحیح ہے آپ کا بزنس چل رہا ہے, آپ لاس میں نہیں ہیں, آپ کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں. الحمدللہ مطلب کہ بڑا اچھا بزنس چل رہا ہے. ٹھیک ہے نہیں. جی. تو اگر اسی طرح چلتا رہا اور آہستہ آہستہ جیسے کہ ہمیں یاد تقریباً 2 سال کے قریب ہونے والے ہیں. جی جی. اگلا سال اس سے اچھا رسپانس آیا تو انشاءاللہ 2-4-5 سال میں برانچ مزید کھولنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. عام طور ویسے تو کچھ لوگ فرنچائز بھی مانگ رہے ہیں. جی جی. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو بس دیکھیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ انشاءاللہ آگے جانے کا پلان ہے. بہت شکریہ اظہر صاحب, آپ سے گفتگو رہی, آپ کا اسٹور بھی وزٹ کیا, بہت اچھا لگا. اللہ کرے آپ کا بزنس ترقی کرے. اور یہاں پہ اگر آپ, میں ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گا کہ جب آپ ظاہر ہے کوئی امپلائی لیں گے تو پاکستانیوں کو اگر آپ پرائرٹی دیں, کیونکہ ہمارے لوگوں کو وہ تو دیکھیں وہ تو مست ہے نا, چونکہ وجہ یہ ہے کہ اپنے لوگوں سے بات ایزی رہتی ہے, سمجھا لیتا ہے, ایزی بات کر لیتا ہے. ٹھیک. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. اللہ حافظ.